के स्टार्ट में हमें ऐसे फाइटर की कहानी बताई गई है जो मैच के दौरान अपने ओपोनेंट फाइटर को मार देता है। क्या अब वो अपने आप को माफ कर पाएगा? आइए देखते हैं आगे इस स्टोरी में। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी बॉय का दिखाया गया है जिसके चेहरे पर से पसीना टपक रहा है, यानी कि अभी अभी उसने एक फाइट को खत्म किया है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बोयका ने जो फाइट लड़ी थी वो उस फाइट को जीत गया है। दूसरी तरफ हमें जेल का माहौल दिखाया जाता है जहाँ पर मार्शल आर्ट के मुकाबले होते हैं और इन सब का जो चैंपियन है उसका नाम है कोशमार। कोशमार इतना अच्छा फाइटर है कि वो कुछ ही देर में अपने साथ लड़ने वाले फाइटर को हरा देता है और इसकी ये फाइटिंग स्किल्स शहर के बाहर भी जानी जाती हैं। इसके बाद हम बोयका को देखते हैं जो कि चर्च में जा रहा होता है। वहाँ पर पादरी बोयका से कहता है, वो इसको मशवरा देता है कि तुम अपनी स्किल्स को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करो। तुम लोगों से लड़कर पैसे तो कमाते हो मगर इनडायरेक्ट तुम उन लोगों को मुश्किल में डाल देते हो। बोयका यहाँ पर पादरी के मशवरे पर सोचता दिखाई देता है, मगर बोयका के पास कोई और जॉब नहीं थी, इसीलिए वो अभी अपने खेल को ही कंटिन्यू करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बोयका के पास उसका मैनेजर आता है और बुडापेस्ट में होने वाली लड़ाई के बारे में उसको बताता है। अब बोयका भी इस मार्शल आर्ट के टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। बोयका ने चैंपियनशिप में लड़ने के लिए बहुत टाइम से वेट किया था और इसके लिए सख्त ट्रेनिंग की थी। टूर्नामेंट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बोयका को विक्टर नाम के फाइटर से लड़ना था। इसकी लड़ाई काफी ज्यादा सख्त थी मगर बोयका उससे लड़ने में कामयाब हो जाता है। बोयका अब इस लड़ाई को भी जीत लेता है मगर जैसे ही बोयका घर आ रहा होता है तो बोयका विक्टर को एम्बुलेंस में ले जाया जाता हुआ देखता है और उसको पता चलता है कि फाइट में विक्टर को बहुत ज्यादा चोट आई है। विक्टर इसका ओपोनेंट प्लेयर था इस फाइट में और अब उसकी हालत नासाज थी। इस बात पर बोयका अपने आप को कसूरवार समझता है और यहाँ पर उसे पादरी के अल्फाज भी याद आते हैं जिसने कि इसे कहा था कि तुम्हें अपनी स्किल्स को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह से लड़ाई में तुम लोगों को मुसीबत में डाल देते हो। फिर अगले दिन बोयका का मैनेजर उसके पास आता है और उसको बताता है कि फर्दर फाइट उसकी किसके साथ होगी। पर बोयका को पछतावा फील हो रहा था, वो खुद पर शर्मिंदा हो रहा था। इस वजह से वो अपने मैनेजर की बात को भी सही तरीके से नहीं सुनता। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बोयका हर वक्त विक्टर और उसकी फैमिली के बारे में सोचता रहता है। ये सर्च करता है विक्टर की वाइफ के बारे में जो कि रूस में रहती है। बोयका विक्टर की वाइफ से मिलकर उससे माफी मांगना चाहता था मगर इसका प्रेसिडेंट मार्शल आर्ट में होने वाले टूर्नामेंट के बारे में याद दिलवाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वो रूस गया तो उसकी लाइफ खतरे में होगी। पर इस बात की बोयका को कोई भी परवाह नहीं थी। बोयका का मैनेजर उससे कहता है कि अपना पासपोर्ट जाली बनवाओ विक्टर की वाइफ से मिलने के लिए क्योंकि रूस में तुम्हारी लाइफ को खतरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोयका रूस पहुंच जाता है। वहाँ पर वो विक्टर की वाइफ को देखता है जो अपने हस्बैंड का फ्यूनरल कर रही थी। तभी वहाँ पर सोराब नाम का आदमी आता है जो कि माफिया से बिलोंग करता है। ये आकर विक्टर की वाइफ को बताता है कि विक्टर पर बहुत ज्यादा कर्ज है और अब उसका कर्ज उसकी वाइफ को अदा करना होगा। विक्टर की वाइफ जिसका नाम अल्मा है वो उससे कहती है कि मैं कोई भी काम करूंगी इस कर्जे को अदा करने के लिए। ये सुनकर सोराब उसकी बात मान लेता है। वहाँ पर बोयका भी लेटर में बताए हुए एड्रेस पर पहुँच गया था और ये एक्चुअली में एक कम्युनिटी सेंटर था जहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। बोयका वहाँ पर एल्मा को भी देखता है। इसे एल्मा के बारे में पता था जो कि विक्टर की वाइफ है। ये उससे मिलना चाहता था मगर अभी नहीं। बोयका एल्मा का पीछा करते हुए दिखाया जाता है मगर तभी वहाँ पर जोराब नाम का आदमी आकर एल्मा को ले जाता है। जोराब एल्मा को एक फाइटिंग क्लब में लेकर जाता है। जोराब इस फाइटिंग क्लब का ऑनर है। वहाँ पर बोयका रिंग में एक ऐसे फाइटर को देखता है जो बिल्कुल बोयका की तरह फाइट कर रहा था मगर ये आदमी तो बोयका से ज्यादा मगरूर और अग्रेसिव लग रहा था। पर इससे बोयका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि एल्मा बोयका के पास आती है और इसे कहती है कि तुम कब से मुझे फॉलो कर रहे हो, इसकी वजह बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी बोयका एल्मा को वजह बताने ही वाला था तभी वहाँ पर सोराब के आदमी आ जाते हैं। सोराब के आदमी बोयका को वहाँ से भगाना चाहते थे। बोयका बाहर आकर सोराब के आदमियों की खूब पिटाई करता है। तभी वहाँ पर सोराब भी आ जाता है। वो बोयका से कहता है कि आज के बाद तुम एल्मा को बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। अब सोराब के साथ क्योंकि वहाँ पर और ज्यादा भी लोग थे इसीलिए बोयका वहाँ से जाने पर मजबूर हो गया था। सोराब अपने आदमियों से बोयका पर नजर रखने का कहता है
अगले दिन बोइका देखता है कि कम्युनिटी सेंटर में एल्मा वापस आ गई है। अब बोइका एल्मा को जाकर बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ मेरी वजह से हुई थी, इसलिए वो अब एल्मा की मदद करना चाहता है। मगर एल्मा बोइका से कोई भी मदद नहीं चाहती थी। वो यहाँ से बोइका को जाने का कह देती है। तभी हम सुराब को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसका फाइटिंग क्लब बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं चल रहा था। उसके पास अच्छे फाइटर्स की कमी है, इस वजह से अब वो अच्छे फाइटर्स तलाश करना चाहता है जिनमें अच्छी फाइटिंग स्किल्स हो। अब क्योंकि बोइका एल्मा की कर्जा अदा करने में मदद करना चाहता था, इसलिए वो सुराब से कहता है कि मैं तुम्हारे फाइटिंग क्लब में फाइट करूंगा और इसके बदले में तुम्हें मुझे एल्मा की आजादी देनी होगी। ये सुनकर सुराब बोइका के सामने अपनी शर्त रखता है। वो कहता है ठीक है, मैं एल्मा को आजाद कर दूंगा अगर तुम लगातार 3 फाइट्स जीतो। दूसरी तरफ बोइका का मैनेजर भी उससे राब्ता करता है और उसको कहता है कि जल्दी से यूक्रेन वापस आ जाओ क्योंकि वहाँ पर करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मगर यहाँ पर बोइका अभी एल्मा की मदद करने के लिए बिजी है। नेक्स्ट सीन में हम एल्मा को देखते हैं जो कि बोइका से मिलने आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर है तुम रोज से चले जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। इस पर बोइका कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं किया, बल्कि मैं अपने आप के सुकून के लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी माजी की गलतियों का कफारा देना चाहता हूँ। लिहाजा अगर एल्मा को उसकी मदद नहीं चाहिए तो इस बात से बोइका को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बोइका ट्रेनिंग सेंटर में जाता है ताकि फाइटिंग के लिए तैयारी कर सके, मगर ये अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि दूसरा फाइटर इसको तंग कर रहा था। अब बोइका उसको हल्की सी किक लगाता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोइका की पहली फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस बार बोइका की जिसके साथ फाइट थी वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए बोइका को इसको हराना बहुत आसान था। ये उसे हरा देता है। उसे हराने के बाद जब ये ड्रेसिंग रूम में आता है तो वहाँ पर एल्मा आकर उससे मुलाकात करती है। वो इसे कहती है कि मैं एक जगह को जानती हूँ जहाँ पर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब एल्मा बोइका को कम्युनिटी के ट्रेनिंग रूम में लेकर जाती है और इसे बताती है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर ट्रेनिंग किया करते थे और अब यहाँ पर तुम भी ट्रेनिंग कर सकते हो। यहाँ पर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो बोइका को देखकर खुश हो रहे थे। इसके बाद बोइका की सेकंड फाइट स्टार्ट होती है। सेकंड फाइट में बोइका के 2 ओपोनेंट फाइटर्स थे। बोइका ने अब दोनों फाइटर से लड़ना था और बोइका के लिए ये फाइट बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी और ये गिर भी जाता है चोट लगने की वजह से। मगर तभी ये एल्मा को देखता है। जब ये एल्मा को देखता है तो इसका जज्बा फिर से बढ़ जाता है और ये दोनों फाइटर्स को उठकर मजा चखा देता है। बोइका अपनी सेकंड फाइट भी जीत गया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एल्मा कम्युनिटी सेंटर में बोइका के पास आती है और बोइका का दर्द दूर करने के लिए उसको बैंडेज करती है। बोइका एल्मा से पूछता है कि तुमने ये कम्युनिटी सेंटर क्यों नहीं छोड़ा, तो एल्मा उसको बताती है कि ये मेरा और विक्टर का ख्वाब था। मैं जानती हूँ कि आसपास रहने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और अगर हम भी यहाँ से चले जाएं तो इर्द गिर्द रहने वाले बच्चे सभी गैंगस्टर बन सकते हैं और ये लोग ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुराब को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत दे रहा था। वो पुलिस ऑफिसर से कोशमार को अपने क्लब में आने का कहता है क्योंकि कोशमार जेल में होने वाले मार्शल आर्ट में चैंपियन जाना जाता है और उसकी स्किल्स बाहर की दुनिया में भी मशहूर हैं और इसके बारे में मूवी के स्टार्ट में भी बताया जा चुका है। सुराब को ये लग रहा था कि कोशमार बहुत बड़ा फाइटर है, इसलिए बोइका उसको हरा नहीं पाएगा। इसके बाद सुराब बोइका के पास आता है और उसको पता चलता है कि एल्मा बोइका की मदद कर रही है उसकी ट्रेनिंग में। ये एल्मा को बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड को मारने में बोइका का ही हाथ था। वो बताता है कि बोइका ही की वजह से तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई। बोइका ही है जिसने तुम्हारे हस्बैंड के साथ फाइट कर उसको मारा था और तुम अपने ही हस्बैंड के कातिल की हेल्प कर रही हो। मगर हम देखते हैं कि एल्मा इसकी बात करेगी नहीं करती। तभी बोइका को मैनेजर की कॉल आती है। वो बोइका से कहता है कि आज रात एक बस आएगी जो तुम्हें लेकर जाएगी। यहाँ पर बहुत जरूरी काम है जो तुम्हें करने हैं, वरना तुम्हारा फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। अब बोइका यहाँ पर फाइट के बाद जाने का सोचता है।
अब बोयका जब होटल में जाता है तो वहाँ पर एल्मा पहले ही बोयका का वेट कर रही थी। वो वहाँ पर बोयका से अपने हस्बैंड के डेथ की वजह पूछती है। वो सारी बात एल्मा को बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था इस बात से एल्मा को तकलीफ होगी, मगर तभी वो ये फील करता है कि बेहतर है जो सच्चाई है वो एल्मा को बता दी जाए, क्योंकि एल्मा को सारी सच्चाई जानने का हक है। इसीलिए बोयका एल्मा को सारी बात बता देता है। एल्मा हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मायूस दिखाई देती है और वो रोते रोते रूम से चली जाती है। इसके बाद हम लास्ट और थर्ड मैच देखते हैं। वो मैच अगर बोयका जीत जाता है तो जोराब की कैद से एल्मा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। मैच में बोयका का फर्स्ट टर्न उस फाइटर के साथ होता है जिसका स्टाइल बोयका ने देखा था, जो उसे बिल्कुल उसके जैसा लगा था और वो बहुत ही मगरूर फाइटर था। बोयका इसको भी हराने में कामयाब हो जाता है, मगर साथ ही साथ इसने यूक्रेन वापस जाने के लिए जो बस मंगवाई थी उसका टाइम भी गुजर चुका था। अब सेकंड राउंड खत्म होने के बाद बोयका यहाँ से जाना चाहता था, मगर तभी जोराब वहाँ पर आ जाता है। वो बोयका से कहता है कि तुम्हें थर्ड राउंड भी लड़ना होगा और इसमें तुम्हें कोशमार के साथ फाइट करना होगी, और वही तो इस राउंड का तुम्हारा रियल फाइटर है। बोयका कोशमार से लड़ते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है, वो फाइट के लिए राजी हो जाता है। पहले तो बोयका कोशमार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि कोशमार की बॉडी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी और कोशमार यहाँ पर हारने की बजाय बोयका पर ही अटैक किया जा रहा था। कोशमार बोयका को बुरी तरह से मारता है, मगर सेकंड राउंड में बोयका ने ओपनिंग देना स्टार्ट कर दी थी। हम देखते हैं कि बोयका कैसे कोशमार पर अटैक करता है। बोयका कोशमार को हराने में कामयाब हो गया था। तभी हम बोयका को देखते हैं जो कि बेहोश हो गया था। अब जोराब जब वहाँ पर देखता है कि बोयका ने उसके सभी फाइटर्स को हरा दिया था, तो वो वहाँ पर अपने फाइटर्स को बोयका को मारने का कहता है और साथ ही साथ एल्मा को भी वहाँ से पकड़कर लेकर जा रहा था। बोयका जब वहाँ पर एल्मा को देखता है जो कि खौफ से रो रही थी, तभी बोयका वहाँ पर फाइटर्स को मारना शुरू कर देता है। वो एल्मा को बचाने के लिए जोराब के पीछे भागता है। जोराब के आदमियों में से एक आदमी बोयका के पेट में गोली मारता है। हम देखते हैं कि बोयका भी इस पर रिटर्न अटैक करता है, मगर वो इंजर्ड होने के बावजूद एल्मा को बचाने की कोशिश कर रहा था। जोराब अब यहाँ पर बोयका को धमकी देता है। वो कहता है कि अगर तुम आगे आए तो मैं एल्मा को कत्ल कर दूंगा। ये देखकर बोयका भी अपनी गन गिरा देता है क्योंकि उसने एल्मा को बचाना था। तभी हम एल्मा को देखते हैं जो मौका मिलते ही जोराब की उंगली को काट लेती है। जोराब जो कि अब तकलीफ में था, तभी बोयका भी इस बात का फायदा उठाता है और वो पीछे से जोराब को पकड़ लेता है, इसके मुंह पर जोर से पंच मारता है और इसका गला दबाकर वहीं पर इसको मार देता है। जोराब से लड़ने के बाद बोयका भी शदीद जख्मी हो गया था और इसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम बोयका को देखते हैं जो कि एल्मा से अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांग रहा था। वो इससे कहता है कि मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई। एल्मा यहाँ पर इसको कोई आंसर देती इससे पहले पुलिस ऑफिसर्स आकर बोयका को अरेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 6 मंथ्स गुजर चुके हैं और बोयका जेल में है। एल्मा यहाँ पर व्हाइट ड्रेस पहनकर बोयका से मिलने आती है और बोयका को आकर एक पेंटिंग दिखाती है। ये पेंटिंग कम्युनिटी सेंटर के बच्चों ने बनाई थी। एल्मा बोयका से कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में हम देखते हैं कि जेल में बोयका सबसे बड़ा फाइटर है और यहाँ पर वो मार्शल आर्ट का टाइटल जीतना चाहता है, इसलिए अब उसने जेल में ही लड़ना स्टार्ट कर दिया है। वो सभी जेल में होने वाले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। मूवी में हमें ये लेसन दिया गया है कि वायलेंस किसी भी चीज का हल नहीं है। इस बात से लोगों को तकलीफ पहुंचती है, जैसे कि स्टोरी में बोयका ने विक्टर को मार दिया, मगर इसमें अच्छी बात तो ये है कि बोयका को अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ पर उसकी तारीफ बनती है, उसने अपनी गलतियों का कफारा अदा किया और अपने अंदर सुकून लेकर आया। इसके बाद आगे हम एक फाइटर की स्टोरी देखते हैं जिसको ड्रग्स के यूज में पकड़ा गया था। वहाँ पर जाकर इसको पता चलता है कि अगर ये जेल के चैंपियन से फाइट लड़ेगा और जीत जाएगा तो ये आजाद कर दिया जाएगा। जेल में हमें एक फाइटर को दिखाया जाता है जिसका नाम बोयका है। बोयका अपने ओपोनेंट फाइटर के साथ लड़ रहा है और हमेशा की तरह वो जीत जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बॉक्सिंग चैंपियन जिसका नाम चैम्बर है उसको दिखाया जाता है। बॉक्सर के तौर पर अब इसका कैरियर खत्म होता जा रहा है। हम देखते हैं कि ये कमर्शियल्स बनाने में मसरूफ है। अब कमर्शियल से फारिग होकर चैम्बर जब अपने अपार्टमेंट में आता है तो वो वहाँ पर आकर देखता है,
तभी हमें चैम्बर के अपार्टमेंट में एक और आदमी दिखाया जाता है। वो वहाँ पर चैम्बर की बाइबल में कोकीन रख देता है। अब ड्रग्स के रखने के इल्जाम में पुलिस चैम्बर को गिरफ्तार कर लेती है और इसको अब जेल में जाने की सजा सुनाई जाती है। जेल का जो वार्डन होता है वो इसका फैन होने का दावा करता है और वहाँ पर वो उसका वेलकम करता है। इसके बाद चैम्बर को कहा जाता है कि वो कैद में जाए और अपने कपड़े चेंज करे। चैम्बर को जेल का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और फिर भी मैं जेल में हूँ, इसलिए वो वहाँ पर गार्ड से भी लड़ने की कोशिश करता है। मगर अब वो करता तो क्या करता, अब वो जेल में आ चुका था। जेल में जितने भी कैदी थे वो चैम्बर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। चैम्बर यहाँ पर पार्कर नाम के आदमी के साथ अपना सेल शेयर करता है। अब जब चैम्बर दोपहर के खाने के लिए डाइनिंग हॉल में जाता है तो सभी लोग चैम्बर को देख रहे होते हैं, जबकि चैम्बर काफी पुरसुकून दिखाया जाता है। वो वहाँ पर अपने लंच को एंजॉय करता है और लोगों को नजरअंदाज कर देता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि हॉल में बोइका के आदमी आते हैं। सभी लोग बोइका के आने पर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो जेल में बहुत ही ज्यादा इज्जतदार है। हालांकि वो भी एक कैदी ही था। बोइका जब चैम्बर को इतना पुरसुकून देखता है तो वो उसके पास आता है और उसको चैंपियन फाइट में अपने साथ फाइट करने का कहता है। अब इन दोनों में यहाँ पर और ज्यादा फाइट होती तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। वो इन दोनों की फाइट में मुदाखलत करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैम्बर का मैनेजर उससे मिलने आता है। वो अपने मैनेजर से कहता है कि मेरे लिए एक अच्छा लॉयर ढूंढो कि मैं जल्द से जल्द इस जेल से बाहर निकल आऊँ। चैम्बर का मैनेजर उससे कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए एक अच्छा लॉयर ढूंढूं ताकि तुम जल्दी जेल से बाहर आ जाओ। तुम सब्र करो क्योंकि इस काम में थोड़ा सा वक्त लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैम्बर उस आदमी को बचाता है जिसके साथ उसने अपना सेल शेयर किया था। इस आदमी का नाम पार्कर है। चैम्बर पार्कर को बोइका के आदमियों से बचाता है जो कि पार्कर को तंग कर रहे थे। पार्कर यहाँ पर चैम्बर को बताता है कि जेल में एक्चुअली में माफिया का कंट्रोल है और ये सारी माफिया गागा की है। गागा ने ही चैम्बर पर ड्रग्स का इल्जाम लगाकर उसको जेल में बुलाया है ताकि चैम्बर जेल में आकर बोइका से लड़े। इन दोनों में फाइनल फाइट हो। अब जब ये बात बोइका को पता चलती है कि चैम्बर्स ने उसके आदमियों को मारा है तो वो भी अब चैम्बर से बदला जरूर लेगा। बोइका को उन सब लोगों से लड़ना था जो कि बोइका को चैलेंज करते हैं। दूसरी तरफ हम वही माफिया लीडर गागा को देखते हैं जो अपने वार्डन से कहता है कि जल्द से जल्द चैम्बर और बोइका की फाइट रखो। मगर ये इतना आसान काम नहीं था। मगर तभी हम बोइका को देखते हैं जो अपने फाइटर चैलेंजर्स के साथ फाइट कर रहा था। वो अपने पहले चैलेंजर से लड़ता है और उसको हराने के बाद वो चैम्बर को देखता है और इसको रिंग में आने का कहता है। मगर चैम्बर इसको इग्नोर कर देता है और इसको कोई भी जवाब नहीं देता। इस फाइट के बाद अब हम वार्डन को देखते हैं जो चैम्बर को अपने रूम में बुलाता है। वो इससे कहता है कि तुम भी फाइट में शामिल हो जाओ, मगर चैम्बर उसकी बात को इग्नोर करता है और राजी नहीं होता। अब ये सब सुनने के बाद कि चैम्बर ने फाइट से इनकार कर दिया है तो वार्डन उसको करने के लिए भारी काम देता है ताकि वो खुद ही थक कर मजबूर हो जाए और बोइका से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मगर इतना कुछ वार्डन के करने के बाद भी चैम्बर राजी नहीं था। वो बोइका से फाइट नहीं करना चाहता था। हम देखते हैं कि चैम्बर जब बहुत ज्यादा काम करने के बाद सेल में वापस आता है तो वहाँ पर उसका दोस्त पार्कर भी बैठा होता है। तभी वहाँ पर बोइका के आदमी आते हैं और पार्कर के सामने बोलकर उससे गुंडागर्दी करते हैं। इसके बाद वो पार्कर पर जोर देते हैं ताकि वो चैम्बर को फाइट के लिए राजी करे। अब पार्कर के सामने तो बोइका के आदमी गुंडागर्दी कर ही रहे थे और साथ ही साथ वो चैम्बर को मारने की भी कोशिश करते हैं। चैम्बर यहाँ पर उनका सामना करता है और उनसे फाइट करता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। वो बोइका के आदमियों को पकड़ने के बदले चैम्बर को ही पकड़ लेते हैं और उसी को ही इस सारे हंगामे का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब ये गार्ड चैम्बर को गटर में तन्हाई में फेंक देते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि क्रूट नाम का आदमी आता है और चैम्बर को खाना देता है। तो वो इससे कहता है कि तुम जेल के कवानीन पर अमल करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो गार्ड्स तुम्हें और ज्यादा तंग करेंगे। अब जब चैम्बर जेल से बाहर आता है तभी हम देखते हैं कि गागा भी चैम्बर से मिलने आता है। वो इसे आकर कहता है कि अगर वो बोइका से फाइट करने के लिए तैयार हो जाए
तो वो और वार्डन मिलकर इसको जल्दी से जेल से बाहर निकालने का बंदोबस्त कर सकते हैं। तभी हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि चैम्बर का जो मैनेजर था, जिसको हमने स्टार्ट में देखा, जो चैम्बर से मिलने आया था, इसने गागा के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट पर साइन किया था और इनके एग्रीमेंट के मुताबिक चैम्बर बोइका से फाइट करेगा। अब यहाँ पर चैम्बर पहले तो फाइट के लिए मना कर रहा था, मगर जेल में उससे बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया जा रहा था और उससे बहुत ज्यादा जिस्मानी मुशक्कत ली जा रही थी। इस वजह से अब वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैम्बर और बोइका दोनों ही फाइट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और दोनों सख्त ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, क्योंकि दोनों के ओपोनेंट कोई आम फाइटर नहीं है। बोइका की स्किल्स ऐसी हैं कि कोई भी उससे हार जाए। वहाँ पर हम बोइका के आदमियों को देखते हैं जो कि पार्कर के पास आते हैं। पार्कर वहाँ पर इलीगल ड्रग्स का यूज कर रहा था, मगर इस बार बोइका के आदमी उसको आकर तंग नहीं करते, बल्कि एक अहम काम करने का कहते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है कि चैम्बर और बोइका के दरमियान फाइट होगी। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए बहुत जोश के साथ फाइट स्टार्ट करते हैं। लड़ाई में चैम्बर बोइका के फाइटिंग स्किल्स को देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहले ऐसे स्किल्स नहीं देखे थे और ना ही उसको रोक पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चैम्बर उसकी स्किल्स को पहचान रहा था। उसको समझ आ रही थी कि वो इस पर कैसे अटैक कर रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैम्बर उसके अटैक्स को रोकने में कामयाब हो रहा था। चैम्बर यहाँ पर बोइका के अटैक्स को रोकने में कामयाब हो जाता है और फर्स्ट राउंड में जीत जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्कर के पास बोइका के आदमी आते हैं। वो इसको एक मिनरल वाटर की बोतल देते हैं जिसमें उन्होंने ड्रग्स को शामिल किया हुआ था। पार्कर चैम्बर को ये पानी पिलाना नहीं चाहता था, मगर वो मजबूर था। बोइका के आदमियों ने उसको धमकी दी थी, इसलिए जैसे ही पहला राउंड खत्म होता है, पार्कर चैम्बर को वो पानी की बोतल दे देता है। जैसे ही चैम्बर वो पानी की बोतल पीता है तो वो अपने होश खो देता है। तो सेकंड राउंड में बोइका चैम्बर को एक किक मारता है और वो बेहोश हो जाता है। इस वजह से वो हार जाता है। तभी हम चैम्बर को देखते हैं। जब उसको होश आता है तो उसको पता चल गया था जो उसने पानी पिया था उसमें ड्रग्स था। अब चैम्बर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो पार्कर के पास जाता है इस बात की एक्सप्लेनेशन लेने के लिए कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और जब वो सेल में जाता है पार्कर से मिलने के लिए, तो वो वहाँ पर हैरान हो जाता है ये देखकर कि पार्कर जो अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा था, उसने अपने आप को मार दिया था और साथ ही उसने चैम्बर के लिए एक सॉरी लेटर भी लिखा था। चैम्बर को ये बात समझ आ गई थी कि पार्कर ने उसके साथ ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसको धमकी दी गई थी। अब चैम्बर बोइका को इन सब चीजों का कसूरवार समझ रहा था। वार्डन वहाँ पर बोइका को सजा देने के बदले चैम्बर को ही सजा दे देता है। वो चैम्बर को बर्फानी सर्दी में पानी के टावर के साथ बांध देता है और गार्ड्स आकर इसको मारते हैं, क्योंकि चैम्बर ने बोइका से फाइट की थी इस बात पर कि उसने उसको ड्रग्स क्यों दी। इस वजह से उसका फ्रेंड भी मारा गया। इन सब बातों के बारे में बोइका को कुछ भी नहीं पता था और जब बोइका अपने लोगों से पता करता है तो उसको पता चलता है कि उसके लोगों ने ही चैम्बर को ड्रग्स दी थी। इसलिए बोइका अब अपने उस आदमी को मार देता है जिसने जानबूझकर चैम्बर को ड्रग्स दी थी। इन सब के बावजूद ये सब कुछ उन्होंने बोइका की जीत के लिए किया था, मगर बोइका को ये सब कुछ पसंद नहीं था। बोइका को अपने खेल में चीटिंग पसंद नहीं थी। इसके बाद हम चैम्बर के मैनेजर को देखते हैं जो कि गागा के पास जाता है और गागा से वहाँ पर कुछ पैसे मांगता है, क्योंकि वो बाहर के मुल्क में फरार होना चाहता था और इसीलिए अब वो चैम्बर के कैरियर की और ज्यादा देखभाल नहीं करना चाहता। तभी हम देखते हैं कि चैम्बर के मैनेजर को गागा पैसों का सूटकेस देता है और तभी अपने एक आदमी को कहकर उसको मरवा भी देता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि चैम्बर को सर्दी में सजा दी गई थी, लेकिन हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि सभी कैदी चैम्बर की इज्जत करते हैं और उसका ख्याल करते हैं। वो सब लोग उसको कपड़ों से ढांपते हैं ताकि उसको सर्दी ना लगे और उसको गर्म खाना देते हैं। जब ये बात जेल के वार्डन को पता चलती है तो वो उन लोगों पर गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर हम एक हैरानकुन बात देखते हैं। सभी कैदी चैम्बर का दिफा कर रहे होते हैं। इनमें से कोई भी आदमी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये सभी चैम्बर के साथ हैं। वहाँ पर हम गागा को देखते हैं जिसको ये पता चला कि चैम्बर को ड्रग्स दी गई थी। ये आकर चैम्बर से माफी मांगता है और चैम्बर की रिहाई का यकीन दिलवाते हुए दोबारा से फाइट का कहता है। अब हम देखते हैं कि चैम्बर और बोइका का दोबारा से फाइट मैच होगा।
ये दोनों अपनी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि क्रूड चैम्बर को ट्रेनिंग देता है, इसको फाइट की नई नई स्किल्स सिखाता है। तभी हम देखते हैं कि चैम्बर क्रूड के पास एक बच्ची की पिक्चर देखता है और उससे पूछता है कि ये कौन है। क्रूड इसको बताता है कि ये छोटी बच्ची इसकी भांजी थी, जिसे कि 19 साल हो गए हैं, इसने इसको नहीं देखा। और साथ ही में क्रूड इसको बताता है कि मुझे जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि मेरे भाई ने डकैती की थी और मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया, इसकी कोई गलती नहीं थी। ये बाहर जाना चाहता था, इसने गार्ड से मुकाबला किया मगर तभी गलती से एक गार्ड को गोली लग गई और इसने गलती से एक गार्ड को मार दिया। जवाब में उस गार्ड ने भी इसको एक गोली मारी और वो गोली जाकर इसकी टांगों पर लगी, जिसकी वजह से ये अपाहिज हो गया और यही वजह है कि तब से अब तक ये व्हील चेयर पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोइका और चैम्बर का दोबारा से मैच स्टार्ट होता है। सभी लोग मैच देखने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई देते हैं। गागा और वार्डन भी इस मैच को देख रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट होती है और ये फाइट काफी देर तक रहती है। एंड में चैम्बर को ये एहसास होता है कि बोइका कभी भी हार नहीं मानेगा। अब चैम्बर फाइट के तरीके चेंज करता है और क्रूड की सिखाई हुई बातों को यहाँ पर इस्तेमाल करता है। क्रूड की सिखाई हुई टेक्निक्स को जब वो यूज करता है तो वो जीत जाता है। और तभी हम देखते हैं कि इस फाइट में एग्रीमेंट के मुताबिक चैम्बर को जेल से आजाद कर दिया जाता है क्योंकि इसने बोइका के खिलाफ फाइट जीती है। इसके बाद चैम्बर को पैसों से भरा हुआ सूटकेस दिया जाता है मगर चैम्बर इसके बदले में क्रूड की आजादी का मुतालबा करता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि चैम्बर क्रूड को एक ट्रेन स्टेशन पर लेकर आया है। हम क्रूड और उसकी भांजी को इतने सालों बाद मिलता हुआ देखते हैं। क्रूड इन सब के लिए चैम्बर का शुक्रिया अदा करता है। वहाँ पर चैम्बर भी क्रूड को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स सिखाकर उसको जेल से रिहा करवाया था। हम देखते हैं कि क्रूड इतने सालों बाद अपनी भांजी से मिलता है, वो उसके गले लगता है और चैम्बर वहाँ से चला जाता है। मूवी में हमें ये लेसन दिया गया है कि कोई भी मैच अगर चीटिंग से जीता जाए तो उसका कोई फायदा नहीं और हार जाने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि हार से भी हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। और इसी लेसन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।